धूमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद्भागवतम सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूतान नितराम न रेजे भोगेंद्र गेहे अग्निशिख एव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। तो ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। और तो भगवान का भी जन्म हुआ नहीं, भगवान देवकी के गर्भ में। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सा देवकी, कि उस देवकी जो वह देवकी है सर्व जगन निवास। सर्व जगन निवास यानी कि पूरा जगत जिसमें जिनमें निवास करता है। तो किसमें पूरा जगत निवास करता है? भगवान में। तो उस देवकी के गर्भ में भगवान निवास कर रहे हैं। ये यहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट लाइन में आ रहा है कि देवकी माँ और देवकी के गर्भ में कौन है? सर्व जगन निवास। उनके गर्भ में कौन है? सर्व जगन निवास। जिनके अंदर पूरा संसार निवास करता है वो देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए। सर्व जगन निवास। और भगवान भगवद गीता में भी कह रहे हैं मत स्थानी सर्वभूतानी, ये सभी प्राणी मेरे अंदर ही है। तो ये भागवत में भी वही आ रहा है, सर्व जगन निवास। इसलिए भगवान का एक नाम ही है सर्व जगन निवास। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता। अब वो वही सर्व जगन निवास कहाँ पर निवास कर रहे हैं? हाँ, वो एक भूता यानी कि एक वो देवकी, सा देवकी के गर्भ में अब आ गए। निवास भूता, वापस देवकी के गर्भ में आ गए। और नितराम मतलब पूरी तरह व्याप्त है। ऐसा नहीं कि उनका कोई अंश आया है, वो पूरी तरह व्याप्त है। नितराम न रेजे, ना मतलब नहीं, और रेजे मतलब ज्योति से आता है कि ज्योतिमान। पर क्योंकि देवकी के गर्भ में होने के कारण वो सेकंड लाइन में आएगा कि वो अग्नि अभी छुपी हुई है। तो न रेजे मतलब वो उस तरह वो अभी उज्ज्वलित नहीं है, छुपे हुए हैं। और किस तरह छुपे हुए हैं? भोगेंद्र के है। कहाँ पर? भोजेंद्र के है। तो राजा भोज, यहाँ पर जो भोज वंश में कौन? कंस के महल में, क्योंकि देवकी और वसुदेव को बंधन में रखा गया था, तो इसलिए भोजेंद्र गेहे उनके महल की सीमाओं में वो बंद है। अग्निशिख एव रुद्धा। और अग्निशिख मतलब आग की लपटें। अग्निशिख एव मतलब निश्चित रूप से जैसे अग्नि की लपटें होती हैं, और रुद्धा मतलब वो जो ढकी हुई हैं। अगर अग्नि की लपटें ढकी हुई हों तो पता चलता है कि मतलब पूरी तरह ढकी हुई नहीं है, बट पता चल रहा है कि अंदर अग्नि जल रही है और अग्नि को रोका जा रहा है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि ऐसा लग रहा है कि उस महल की सीमाएं, कंस के महल की सीमाएं उस अग्नि को रोकने का प्रयास कर रही हैं, ऐसा। और कह रहे हैं कि इस फोर्थ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सरस्वती ज्ञान खले। तो सरस्वती मतलब साक्षात सरस्वती कौन है? विद्या की देवी, ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है। सरस्वती ज्ञान खले, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस श्लोक में है ज्ञान खले। तो ज्ञान खले मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं ज्ञान खले मतलब है कि जो ज्ञान खल यानी कि जिसमें ज्ञान तो है पर वो बांट नहीं रहा, ज्ञान खल। तो मतलब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर ज्ञान को क्यों लेकर आए हैं? सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, कि जिस प्रकार वो जो
वासुदेव हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो देवकी के गर्भ में देवकी के गर्भ में हैं। और जिस प्रकार कंस के महल की सीमाओं में अग्नि को रोका जा रहा है, उसी प्रकार भगवान का ज्ञान इस विश्व में फैलने से कंस जैसे लोग रोक रहे हैं। ये याद है। और बल्कि रोक रहे हैं, और बल्कि यहाँ पर आ रहा है कि अगर जिसके पास, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर ये पॉइंट लेकर आ रहे हैं कि जिसके पास ज्ञान है और वो बांट नहीं रहा, उसको ज्ञान खल बोलते हैं। तो किसके पास ज्ञान है और वो बांट नहीं रहा? किसके पास ज्ञान है जो बांट नहीं रहा? हाँ, भक्त। गुड, परफेक्ट आंसर है। भक्त के पास ज्ञान है जो कि वो बांट नहीं रहा। और हमें लग सकता है कि ज्ञान, आजकल हमें लग रहा है कि इतनी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर रहा है, चांद पे जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है वो नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है, हमें लग रहा है वो टेक्नोलॉजी है। पर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं वेदेश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। भगवान कह रहे हैं सारे वेदों में, सारी नॉलेज कहाँ से आ रही है? वेदों से आ रही है। इवन फॉरेन के जो फिलोसफर्स, फ्रेंच फिलोसफर, आई थिंक नाम भूल गया, आई थिंक वोल्टायर कह रहे हैं, पता नहीं, वो कह रहे हैं कि ऑल द नॉलेज हैज़ कम फ्रॉम द बैंक ऑफ द गैंजेस। 250-300 साल पहले एक फ्रेंच के फिलोसफर थे, तो उन्होंने, फिलोसफर साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि सारा ज्ञान जो है वो गंगा के तट से आ रहा है। उनका निष्कर्ष है। और भगवान भी भगवद गीता में कह रहे हैं वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। हमें भी पता है कि वेदों को चुराया गया था, है ना। जो हमारी जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ से वो जो शास्त्रों को बाहर चोरी करके लेकर गए थे। और भगवान भी कह रहे हैं सारे वेदों, और भगवान कह रहे हैं वेदांत कृत, वेदों का कंपाइलर भी कौन है? मैं ही हूँ। वेदांत कृत, वेदों को बनाने वाला भी कौन है? मैं ही हूँ। वेदांत कृत वेदविद, और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो इसलिए वेदांत कृत वेदविद च अहम्। तो ये भगवान कह रहे हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है कि ज्ञान, तो भगवान कह रहे हैं कि वासुदेव परा वेदा। भागवतम में भी आ रहा है ना कि वासुदेव परा वेदा, कि वासुदेव ही अल्टीमेटली परम वेद है। और वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान फिर भगवद गीता में भी कह रहे हैं कि वासुदेवम सर्वमिति, कि एक्चुअली जो मुझे समझ जाएगा वो सब कुछ समझ जाएगा। तो कैसे हम कह सकते हैं कि भक्तों को सारा ज्ञान है? वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही। हम किस ज्ञान को, ज्ञान क्या है? चांद पे जाना ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इंडियंस हैव नॉट डन देयर प्रॉपर ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। हम भारतीयों ने, हमारे पास ही भक्ति थी ना, जो सारा वेदों का, जो सारी भगवद गीता का ज्ञान है वो हमारे पास ही था। इसलिए बार बार यही आ रहा है कि हमने अपनी सभ्यता और हमने अपना ज्ञान खो दिया। और वो ज्ञान है सिंपल, अगर बिल्कुल सरल शब्दों में अगर हम कहें, सबसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझना चाहें तो वो ज्ञान है कि जॉइंट फैमिली में कैसे रहा जाता है। हमारा कंसेप्ट, हमारी सभ्यता क्या है? जॉइंट फैमिली, है ना। अगर आप यहाँ पर भी हम देखें तो मंदिर में एक्चुअली हम सीख क्या रहे हैं? हम भगवान का गुणगान करना सीखने पर किस माध्यम से? अल्टीमेटली हम एक साथ रहकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अकेले अकेले आप आकर कुछ भी कर जाइए मंदिर में, क्या भगवान का गुणगान होगा? अगर आप भगवान को पूरा सजा कर चले जाएं, कोई यहाँ पर ना हो, भगवान का कोई गुणगान नहीं है, नहीं, कोई गुणगान नहीं। अगर आप भगवान को सोने का मुकुट भी दे दें, हम वहाँ, मैं साउथ इंडिया में था जब 2005 उस समय 20 साल पहले, तो वहाँ पर उस समय भगवान कृष्ण का ही धाम था। भगवान को 1 करोड़ का पूरी पोशाक बनाई गई थी, मतलब डायमंड्स का पूरा
डायमंड्स का मुकुट था और पूरी पोशाक थी, और भगवान जो मध्वाचार्य जो डीटीज जो एस्टेब्लिश की थी उन्होंने एग्जैक्टली, तो उनको उन्होंने पोशाक पहनाई थी 1 करोड़ रुपए की। पर अगर हम इतनी महंगी पोशाक भी पहनाएं, पर अगर यहाँ पर डिवोटीज ना हो तो कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए ज्ञान चांद पे जाना नहीं है, ज्ञान है साथ में रहना। और साथ में रहने का तरीका क्या है? वासुदेवम परमहंस। अल्टीमेटली वासुदेव की प्रसन्नता के लिए हम साथ में रह सकते हैं, नहीं तो हर कोई अपने अपने, अगर हर कोई अपनी अपनी चलाएगा तो हम साथ में नहीं रह सकते। आप चांद पे चले जाएं, चाहे मार्स पे चले जाएं, वहाँ पर भी लड़ बोड़ के मर यहीं पर आ जाएंगे अल्टीमेट जो चीज़ हम। इसलिए जॉइंट फैमिली या फिर भक्तों के साथ में रहना हमारी प्रैक्टिस है। इसलिए एक वैष्णव अपराध है कि भक्तों को देखकर अगर हम खुश नहीं हो रहे तो एक वैष्णव अपराध है, क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि हम कि इंडियंस हैव लॉस्ट देयर प्रॉपर ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। वैसे हम कहते हैं कि भगवान भगवद गीता बांटो, भगवद गीता बांटो, ज्ञान बांटो, पर ज्ञान अग्नि कैसे बढ़ती है? अग्नि फैलेगी कैसे? अग्नि अगर यहाँ पर होगी तभी तो फैलेगी। जब यहीं की अग्नि बुझी हुई है तो फिर कैसे फैलाएंगे? समझ रहे हैं? और वो कैसे पता चलता है कि जब हमें भक्तों को देखकर प्रसन्नता नहीं हो रही तो वो अग्नि बुझी हुई है। चाहे आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर दीजिए, चाहे जितना बड़ी मर्जी आप प्रोग्राम स्पॉन्सर कर लीजिए, चाहे जितने बड़ी हम भागवत कथा कर लें, यहाँ अग्नि नहीं है तो फिर संसार में वो अग्नि नहीं जाएगी। इसलिए गर्भ से अग्नि, जो भगवान कृष्ण का जो नॉलेज है कि अगर हम ही खुश नहीं है तो फिर संसार को क्या हम खुशी देंगे। और उसकी केवल एक ही प्रैक्टिस है कि हमें बात सुनना आना चाहिए। और बल्कि पहला स्टेप ये है कि दादा की रिस्पेक्ट करो। दादा मतलब भगवान, जो एक परिवार है ना, तो एक परिवार में सबसे पहली ट्रेनिंग है कि भाई हम जो कल बात कर रहे थे कि भगवान को आकर आप फूल चढ़ाओ, तो भगवान को आकर फूल चढ़ाना क्या है कि आप घर में दादाजी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या, दादाजी को रिस्पेक्ट देके पता चलेगा कि दादाजी कैसे खुश होते हैं। दादाजी कैसे खुश होते हैं? जब बच्चे खुश रहेंगे, जब बच्चे आपस में फाइट नहीं करेंगे, तो फिर हमें समझ में आएगा कि अल्टीमेटली हम सबको साथ में रहकर दादाजी को खुश करना है। तो ये जॉइंट फैमिली होगी ना। और वो तब कब होगा? जब कोई बड़ा हमें डांट दे तो हम उसको खुशी खुशी स्वीकार करें कि अच्छा है, मेरे बेनिफिट के लिए मेरे को बता दिया। और बल्कि मज़ा आना चाहिए। जब तक वो चीज़ नहीं आएगी कि आपको भक्तों के बीच में रहकर मज़ा नहीं आ रहा, तब तक तो भगवान के धाम नहीं जा रहे। क्योंकि भगवान ने ये परिवार दिया ही इसलिए। जब तक हम अपना घर अलग अलग बना रहे हैं कि मेरा अलग घर हो जाए, मेरा अलग घर हो जाए, हम सेपरेट हो जाएं, हम सेपरेट हो जाएं। पहले एक जॉइंट फैमिली में भाई भाई अलग होते थे, अब एक ही परिवार में हस्बैंड वाइफ भी अलग हो रहे हैं और फिर बच्चे भी अलग हो रहे हैं। उल्टा है कि बच्चों को माता पिता के साथ रहना चाहिए, माता पिता को दादा दादी के साथ रहना चाहिए, सारे भाइयों को। उल्टा है, ऐसा कौन सा परिवार है जो इकट्ठा हो रहा है? या इकट्ठे हो भी रहे हैं तो कह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर मेरा, सेकंड फ्लोर तुम्हारा, थर्ड फ्लोर तुम्हारा उसका मतलब है कि कोई किसी को नहीं जानता, फ्लोर की तो बात ही नहीं है। इसलिए हम पूरी दुनिया में प्रचार तभी होगा जब हमारी प्रैक्टिस होगी कि हमें डिवोटीज़ की बात सुनने में मज़ा आना चाहिए। कोई हमें अगर डांट दे तो और अच्छा लगना चाहिए कि मेरे को कोई समझा रहा है और मेरे बेनिफिट के लिए समझा रहा है। तब फिर हम कहेंगे कि ये अग्नि हम पूरे संसार में बांटें। नहीं तो भगवद गीता बांटते रहिए। भगवद गीता बांटने से क्या होगा हम श्लोक रटते रह जाएंगे, बट अल्टीमेटली अंदर कुछ और, अंदर कुछ और चल रहा होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इंडियाज कल्चर एंड नॉलेज ऑफ द सुप्रीम, ये वास्तव में ज्ञान है। इसलिए हम टेक्नोलॉजी को मना नहीं करते, पर वो ज्ञान नहीं है, वो टेक्नोलॉजी है। आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, पर उसको आप अपने चरित्र में नहीं उतार सकते, है ना। टेक्नोलॉजी को आप चरित्र में कैसे, बटन दबाएंगे क्या हो जाएगा कोई गुण थोड़ी आ जाएगा। सैटेलाइट से आप फ़ोन से बात करेंगे, कोई गुण आएगा? गुण तो भगवान की नॉलेज से आते हैं, गुण संतुष्टि से आते हैं। इसलिए इस चीज़ को हमें प्रैक्टिस करनी है। इसलिए हम उधर टाइम वेस्ट नहीं करते। वो ठीक है, वो जिनको करना है वो करें,
जिनको सिद्धियां प्राप्त करनी है वो सिद्धियां प्राप्त करें, जिनको चमत्कार के पीछे जाना है वो चमत्कार के पीछे जाएं, जिनको एंटरटेनमेंट के पीछे जाना है वो एंटरटेनमेंट के पीछे जाएं। पर हमारी संपत्ति है ये ज्ञान, और हमारी संपत्ति है कि हमें भक्तों के बीच में रहना अच्छा लगना चाहिए, उनकी बात सुनना, उनकी डांट सुनने में मज़ा आना चाहिए। जहाँ तक हमें पहुँचना है, अगर वो स्टेज हमारी आ गई, यानी कि हम वहाँ पर भगवान के धाम में रहने के योग्य हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी का? ठीक है। सरस्वती ज्ञान खले, जिसके पास ज्ञान है और जो बांट नहीं रहा, ये हमें याद रखना है। हमारे पास ये ज्ञान है, ये हमारी असली संपत्ति है। हरे कृष्ण।